इतनी सारी अनुपमा। मैं घूमूं फिरूं नाचूं गाऊं बाहर जाऊं जब जाऊं जैसे भी जाऊं, आपको क्या? क्या आपने देखे हैं अनुपमा के 10 अवतार? इंस्पेक्टर, मुझे लगता है कि हमें और आगे तक सर्च करना चाहिए। हमें हर हाल में अथर्व को ढूंढना है। प्लीज। कैप्टन, हम लोगों ने नदी के साथ साथ कई किलोमीटर दूर तक सर्च किया, लेकिन हमें बॉडी नहीं मिली। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम जो कुछ भी कर सकते थे हमने किया। 3 दिनों से हमारे डाइवर्स लगातार 24 घंटे दिन रात नदी को कई किलोमीटर तक छान चुके हैं। हमें कुछ नहीं मिला। अब तो हमें लगता है कि सर्च बंद करने का वक्त आ गया है। बॉडी को अगर मिलना होता 48 से 72 घंटे के अंदर अंदर मिल जाती। 1 मिनट, ये बॉडी क्या कर रहे हैं आप? उसका नाम अथर्व है, नाम लेकर बात करो। और क्या कह रहे थे आप? 72 घंटे में अगर मिल जाना होता तो मिल जाता। हो सकता है कि आप गलत जगह पर ढूंढ रहे हो। प्लीज, हमें हर हाल में अथर्व को ढूंढना है। आई एम सॉरी टू से, नदी में मगरमच्छ भी है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, वो मगरमच्छ हो या शार्क, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा दिल जानता है कि अथर्व ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ है। वो वापस आएगा, मेरे लिए वो जरूर वापस आएगा। रवीश, मुझे ऐसा लगता है कि हमें इस मामले में प्रोफेशनल्स की मदद लेनी चाहिए। ये मामला पुलिस के हाथ के बाहर है। रवीश, आप बोलिए ना इन्हें कि ऐसे ये सर्च रोक नहीं सकते। बोलिए इन्हें कि ढूंढने का मिल जाएगा। अथर्व वहीं कहीं आसपास कहीं होगा, प्लीज बोलिए ना। रवीश, इनसे कह दीजिए हमें ढूंढते रहना होगा। मुझे यकीन है अथर्व को कुछ नहीं होगा। हाँ रवि, यहाँ ऐसे बैठकर कुछ नहीं होगा। इनसे कहो कि ढूंढे अथर्व को, कोई ढूंढो प्लीज। कुछ नहीं हुआ है उसे, ठीक है वो। आठ दिन हो गए, आपने कुछ नहीं खाया, आप ठीक से सोती नहीं है, बात नहीं करती। जब देखो तब यहाँ लिविंग रूम में बैठी रहती है। रवीश, अथर्व की कोई खबर नहीं। ऐसा मत कहिए आप रवीश। कहीं तो होगा, कोई तो जगह होगी, कुछ तो उम्मीद होगी। अब तक तो उम्मीद का ही सहारा था, लेकिन अब शायद झूठी उम्मीद रखना भी गलत होगा।
प्रणाम। खुश रहिए। आइए ना। चिरंजीवी। स्वामी जी, आप अचानक खबर दी होती तो। अंतरात्मा हमें यहाँ ले आई, और जब भी इस घर पे कोई भी विपदा आती है ना, तो हमारी अंतरात्मा को सुनाई पड़ती है। सुना है घर में किसी के डूबने का हादसा हुआ, वो मिला? नहीं स्वामी जी, 8 दिन होने को आए पर उसके मिलने की कोई खबर नहीं। इस घर पर बहुत बड़ा संकट आया है, और यदि वो अब तक नहीं मिला तो उसके मिलने के आसार बहुत कम है। दिवंगत आत्मा का अंतिम संस्कार पूरा कर देना चाहिए। इससे आत्मा को शांति मिलेगी। ईश्वर आप सभी को शक्ति दे। सदैव शुभ हो, आरंभ हो। मैं चलता हूं। ये कन्या बहुत सारे दुखों से घिरी हुई है, और आने वाले समय में इसके दुख समाप्त होते नहीं दिखते। इसका बहुत ख्याल रखना। कुछ करनी कुछ कर्म गति, कुछ विदना का ले। राई घटे ना तिल बढ़े, जा विद लिखा लला। ओम शांति। ये क्या कह रहे थे? अथर्व के बारे में क्या कह रहे थे? ये अथर्व का अंतिम संस्कार? नहीं, ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। सुजाता जी, 1 मिनट। आपको अंदाजा भी नहीं है कि आप मेरी जिंदगी में क्या लेकर आई हैं। आपने मुझे जीना सिखाया, प्यार करना सिखाया, मुझे अधूरे से पूरा किया। सब कुछ जानता हूं आपके बारे में, किसी किताब की तरह पढ़ सकता हूं मैं आपको। कान पकड़ के उठक बैठक लगाऊं तो भी नहीं माफ करोगी? मैं वापस कैसे उस दिन तुम वापस आ गए थे अथर्व? ठीक उसी तरह वापस चले आओ। तुम वापस आ गए। मैं जानती थी तुम वापस आओगे। मैंने कहा था इन सब से, किसी ने मेरी बात नहीं सुनी।
पता आज ये तुम्हारा अंतिम संस्कार करने जा रहे थे। जी बहुत अच्छा किया तुम्हारे। तुम कैसे कहाँ चले गए थे अतर्फ, कैसे हो तुम? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो तू खाना क्यों नहीं खा रही है? अब मैं तेरे को कुछ खिलाता हूँ। पंकज बैठ जा, मैं खिलाता हूँ। नहीं मुझे नहीं खाना, मुझे भूख नहीं है। तू नहीं खाएगी तो फिर मैं भी नहीं खाऊंगा। अथर, ये लोगों ने ना तुम्हें 11 दिन ढूंढा और तुम नहीं मिले ना, तब हमको आके बोल दिया कि तुम मर गए हो। फिर मैंने और सुजाता चाची ने कहा उनसे कि अथर कैसे मर सकता है, उसे स्विमिंग आती है तुम्हें स्विमिंग। हम जानते थे तुम मर ही नहीं सकते। बहुत अच्छा किया तुम आ गए, अब सबको पता चल जाएगा। नहीं तुम खाओ। खाओ। ना मेरा आपकी जिंदगी में दखल था और ना अब यादों में हो सकता है। बस तू रो मत, पानी पी ले। अथर, अथर, मैं वादा करता हूँ कि ये पप्पी जरूर होगी। मैं तो आज किस लेकर आऊंगा।